पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को संबोधन के लिए, और आप सभी से मेरा अनुरोध है एक बार जोरदार तालियां बजाकर आइए उनका स्वागत करते हैं। यथार्थ ग्रुप के इस 8वीं मणि के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर जिनका यहां पर पावन सानिध्य प्राप्त हो रहा है, पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज, केंद्रीय मंत्री और आगरा के लोकप्रिय सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, यथार्थ ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अजय त्यागी जी, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कपिल त्यागी जी, डायरेक्टर यथार्थ त्यागी जी, आज के इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के संयुक्त प्रचार प्रमुख माननीय कृपाशंकर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री माननीय धर्मपाल जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, छोटेलाल वर्मा जी, डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, विधान परिषद सदस्य श्री विजय शिवहरे जी, यथार्थ ग्रुप जिनके सानिध्य में और जिनकी कृपा से फल फूल रहा है, ऐसे डॉक्टर अजय त्यागी और कपिल त्यागी के पूज्य माता पिता और परिवार के सभी सामान्य सदस्यगण, उपस्थित सभी शुभचिंतकगण और बहनों और भाइयों, मैं यथार्थ ग्रुप को उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा में इस नए हॉस्पिटल के लिए प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यथार्थ ग्रुप का ये 8वां हॉस्पिटल है, यानी आपने अपनी अष्ट सिद्धि के रूप में आगरा के अंदर इस हॉस्पिटल की स्थापना की है। तो जब अष्ट सिद्धि होती है तभी 9 निधियां भी प्राप्त होती हैं, और मुझे लगता है कि अब उसकी शुरुआत होने वाली है। यह हॉस्पिटल उसका प्रतीक बनेगा। इस विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर अपनी शुभेच्छा प्रदान करने के लिए यथार्थ ग्रुप के साथ यहां एकत्र हुए हैं। बहनों और भाइयों, हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। यह हर व्यक्ति का अधिकार है और किसी भी संप्रभु संपन्न देश को यह सुविधा अपने नागरिकों को देनी चाहिए। भारत ने पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाई है। आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरते भारत को अपनी आंखों से देख रहे हैं। विरासत और विकास के एक अद्भुत समन्वय का स्वरूप अपने भारत के अंदर देख रहे हैं। तो समग्र विकास की वे सभी जो अवधारणाएं होती हैं उसको अपने आंखों के सामने साकार रूप से
उद्घाटित होते हुए भी देख रहे हैं। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो का संचालन हो रहा है, रेलवे की नई नई लाइन भी तैयार हो रही है और नई टेक्नोलॉजी के साथ नए कोचेज भी रेलवे के नए वाहन के रूप में वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत जैसी ट्रेन्स भी आज देश के अंदर हम सबको देखने, जानने और उनमें यात्रा करने का आनंद प्राप्त हो रहा है। एयर कनेक्टिविटी जितनी तेजी के साथ देश के अंदर प्रारंभ हुई, अद्भुत है। यानी इस देश ने 70 वर्षों में जितनी वायु सेवा के लिए एयरपोर्ट्स और सुविधा बढ़ाई, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 10 वर्ष में उससे ज्यादा एयरपोर्ट बने हैं, उससे ज्यादा वायु की सेवाएं देश के अंदर उपलब्ध करवाई गई हैं। हेल्थ के सेक्टर में अटल जी के समय केवल एक एम्स था, अटल जी ने उसे 6 पहुंचाया और मोदी जी ने उनकी संख्या 23 तक पहुंचा दी। आईआईटी, आईएम, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, इनकी एक लंबी श्रृंखला देश के अंदर खड़ी हुई। स्वाभाविक रूप से देश आगे बढ़ रहा है तो देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य क्यों पीछे रहे। हम लोगों ने भी उस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया। आज उत्तर प्रदेश 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में केवल 17 मेडिकल कॉलेजेस काम करते थे। आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर 81 मेडिकल कॉलेज का संचालन उत्तर प्रदेश भर में हम कर रहे हैं। जब 17 मेडिकल कॉलेज थे तो उत्तर प्रदेश में अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जरूर हावी था, मेडिकल कॉलेज नहीं थे। ये सोच होती है, लोगों की सोच, सरकारों की सोच। उनकी सोच माफिया तक सीमित थी, उन्होंने माफिया पैदा किए। हमने कहा नहीं, स्वास्थ्य की सुविधा हर नागरिक को चाहिए, तो डबल इंजन सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक मेडिकल कॉलेज की सुविधा देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। आज उसी का परिणाम है कि 81 मेडिकल कॉलेज आज प्रदेश भर में संचालित हो रहे हैं। 2 एम्स संचालित हो रहे हैं, एक गोरखपुर में, एक रायबरेली में। प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार का परिणाम क्या हुआ कि सरकार के द्वारा विकास के साथ साथ वेलफेयर की जो स्कीम लागू की गई, उससे 6 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके सामान्य जीवन यापन कर रहे हैं। एक समय था जब कोई व्यक्ति बीमार होता था, पूरा परिवार में कोहराम मच जाती थी, परिवार अपना पूरा सामान गिरवी रखने के लिए मजबूर होता था। और आज हर व्यक्ति को मोदी जी ने स्वास्थ्य बीमा का कवर दे दिया है कि कोई भी व्यक्ति बीमार पहले तो न हो, लेकिन अगर हो ही गया है तो उसको 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत की सुविधा। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 5 करोड़ 60 लाख लोगों को गोल्डन कार्ड जारी किए हैं और ये संख्या 10 करोड़ तक पहुंचने वाली है बहुत शीघ्र। हम लोगों ने, अभी आपने देखा होगा बजट में, हम लोगों ने शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, शिक्षकों को, सबको कहा, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, रसोईया, इन सबको, अगर इन सब की टोटल संख्या को देखेंगे तो अकेले इन सब की टोटल संख्या 10 लाख से ज्यादा है। इनको भी हम लोगों ने 5 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा दी है। हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की सुविधा। और जो किसी योजना में आच्छादित नहीं है उसके लिए मुख्यमंत्री राहत कोष उसके लिए हाजिर है। 1300 करोड़ रुपए मैंने केवल मुख्यमंत्री राहत कोष से
उत्तर प्रदेश के नागरिकों को स्वास्थ्य की सुविधा के लिए उपलब्ध करवाए हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले में फ्री में डायलिसिस की सुविधा है, सीटी स्कैन की सुविधा है, अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इस फील्ड में नई टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर जो है उसको कैसे हम यहां पे ला सकते हैं, इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। जैसे मेडिकल के क्षेत्र में मेडटेक, मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए आईआईटी कानपुर और एसजीपीजीआई लखनऊ में 2 हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहे हैं। दवा जितनी भी उपलब्ध होती है, दवा बाहर से ना आए, बल्कि अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी और इसका प्रोडक्शन भी यूपी के अंदर हो, इसके लिए 1500 एकड़ के एक बड़े क्षेत्रफल में हम लोग ललितपुर में फार्मा पार्क विकसित कर रहे हैं। और जितनी भी इक्विपमेंट मेडिकल के फील्ड में लगते हैं, इन सब के लिए ये बाहर से ना आने पाए, इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूपी में हो। आपके आगरा से ही 1 घंटे की दूरी पे यमुना अथॉरिटी पे, यमुना एक्सप्रेसवे में हम लोग एक मेडिकल डिवाइस पार्क की भी स्थापना कर रहे हैं 350 एकड़ क्षेत्रफल में। आज टेलीमेडिसिन की भी व्यवस्था प्रदेश में की गई है। हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ नया करने का प्रयास हुआ है और प्रयास का परिणाम आज हम सबके सामने देखने को मिलता है। हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। इंसेफ्लाइटिस से पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40 वर्ष में 50,000 से अधिक मौतें हुई थी। हम लोगों ने सरकार आने के बाद जब इसके लिए एक साथ सामूहिक प्रयास किया, आज इंसेफ्लाइटिस वहां पूरी तरह समाप्त हो गई। डेंगू, कालाजार, मलेरिया, चिकनगुनिया, इन सबको समाप्त करने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मिलकर के, भारत सरकार के साथ मिलकर के अपने सर्विलांस के कार्यक्रम को बढ़ा रही है। कोविड के दौरान आपने देखा होगा कैसे सामूहिक प्रयास से इसको नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए सरकार के स्तर पर प्रयास प्रारंभ हुए और मेरा मानना है सरकार तो अपने स्तर पर प्रयास कर ही रही है, लेकिन जब सरकार और समाज मिलकर के काम करता है तो परिणाम कई गुना परिणामकारी वह होने लगता है। और इसीलिए इस क्षेत्र में निजी निवेश आज की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार की अपनी एक सीमा है और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है कि सरकार भी अपने स्तर पर एफर्ट करे और निजी क्षेत्र भी इसमें आए। और इसलिए सरकार ने अभी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए अगर निजी क्षेत्र आएगा उनके लिए भी हम एक पॉलिसी लेके आ रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस अगर जिन जनपदों में और आवश्यक हो, अगर वहां मेडिकल कॉलेज लेकर के कोई आता है तो गवर्नमेंट वहां सपोर्ट कर रही है नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए। और मैंने अभी यहां पे डॉक्टर कपिल त्यागी जी से बात कही है कि आप भी एक आध जनपद में मेडिकल कॉलेज बनाने में यथार्थ ग्रुप आगे आए, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगा और एक मेडिकल कॉलेज भी उसके साथ आपके इस ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा। और मुझे लगता है आज तो नेशनल मेडिकल काउंसिल ने अपनी शर्तों को जितना सरल किया है, ये सबसे अच्छा समय है जब हम लोग नए मेडिकल संस्थान स्थापित करके उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मेडिकल की उत्तम शिक्षा का केंद्र आज उत्तर प्रदेश के अंदर बना सकते हैं। सरकार इसमें पूरा सहयोग करने को तैयार है। याद करना, जब सरकार, समाज और संस्थाएं एक साथ एक दिशा में सोचना प्रारंभ करती हैं तो उसका परिणाम विश्वास में बदलता है और यह विश्वास ही हम सबकी सबसे बड़ी पूंजी होनी चाहिए। उस पूंजी के लिए लोगों को प्रयास करने होते हैं। आज उत्तर प्रदेश उसके लिए उस विश्वास का एक प्रतीक बना है और मैं यथार्थ रूप से कहूंगा कि
दोनों भाई यहाँ पे डॉक्टर अजय त्यागी जी भी, डॉक्टर कपिल त्यागी जी भी, दोनों की धर्मपत्नी भी डॉक्टर हैं और माता पिता का सानिध्य भी है और पूज्य विजय कौशल जी महाराज जैसे संतों का भी उनके ऊपर आशीर्वाद है, तो फिर कमी किस बात की। इन्हें आगे बढ़ना चाहिए, यथार्थ अपना परिणाम अवश्य देगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इसीलिए अपनी शुभेच्छा प्रदान करने के लिए मैं भी, कृपाशंकर जी भी, धर्मपाल जी भी, हमारे दोनों मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सभी माननीय विधायक गण एक साथ इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुए हैं। यथार्थ ग्रुप को इस 8वीं सिद्धि के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि स्वास्थ्य से बढ़कर के कुछ नहीं, लोगों को अच्छा स्वस्थ जीवन दे करके जो पुण्य आप अर्जित करेंगे उसको हमें अपने साथ जोड़ना चाहिए। और इसीलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि स्वास्थ्य की सुविधा सही हो, सस्ती हो और विश्वसनीय भी हो, जिससे हर व्यक्ति इस चीज का एहसास कर सके। और गवर्नमेंट इसके लिए पूरा सपोर्ट आपके साथ देने को तैयार है। इस विश्वास के साथ मैं यथार्थ ग्रुप को, डॉक्टर अजय त्यागी जी को, डॉक्टर कपिल त्यागी जी को और उनके परिवार के सभी सदस्यों को और यथार्थ ग्रुप से जुड़े हुए सभी चिकित्सक, पैरामेडिक्स, इन सबको मैं अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, बोले बाकी बिहारी लाल की, राधा रानी की, यमुना मैया की, नमः पार्वती पतिये हर हर